गांव का बदमाश गोधन की अद्भुत रात। गांव का नाम आरना था। यह एक छोटा सा और शांत गांव था जहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। लेकिन इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम गोधन था। गोधन हमेशा से ही अपने बदमाशी के लिए मशहूर था। उसके कारनामे गांव वालों के लिए परेशानी का सबब बने रहते थे। गोधन की उम्र लगभग 16 साल थी और उसका व्यक्तित्व इतना चंचल था कि वह हमेशा नई नई शरारतें करने की सोचता रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के छोटे बच्चों को डराना और बड़े लोगों के काम में विघ्न डालना पसंद करता था। अनदेखा था। गांव वाले उसकी इस हरकतों से परेशान थे, लेकिन गोधन की शरारतें कभी-कभी इतनी मजेदार हो जाती थीं कि वे हंसने पर मजबूर हो जाते थे। गांव में गोधन का एक सबसे अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश भी गोधन के साथ हर शरारत में शामिल होता था। दोनों मिलकर गांव में शैतानी करते रहते थे। लेकिन एक रात जब गोधन की हरकतें उसकी जिंदगी में एक मोड़ लाने वाली थीं, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी शरारतों को मात दे दी। एक डरावनी रात। एक रात गोधन और सुरेश ने तय किया कि वे गांव के बाहर स्थित पुराने खंडहर में जाएंगे, जहां लोग कहते थे कि रात के समय भूतों की आत्माएं घूमती हैं। सुरेश ने बहुत डराया कि वहां जाने से कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन गोधन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, भूत क्या होते हैं? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव में रात का अंधेरा घना हो चुका था और चांद की हल्की रोशनी में दोनों खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर तक पहुंचते ही गोधन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई भूत नहीं है। मैं तो यहाँ आकर और भी मजे करूंगा। भूत की पहली झलक। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे में एक साया सा नजर आया। सुरेश ने डरते हुए गोधन से कहा, देखो वहां कुछ है। लेकिन गोधन ने फिर भी उस साए की ओर बढ़ने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही वह साया और करीब आया, गोधन को समझ में आया कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह एक भूत था जो कि उसके पास आ रहा था। गोधन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। भूत ने उसे देखते ही गरजते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। डर का सामना। भूत की आवाज सुनकर गोधन की हिम्मत जवाब देने लगी। वह जल्दी से वहां से भागा, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। उसने गोधन को ऐसे मारा कि वह बेहोश हो गया। सुरेश डर के मारे वहां से भाग निकला। गोधन, मैं नहीं रुक सकता। जब गोधन होश में आया तो वह अपने गांव के पास एक पेड़ के नीचे था। उसकी सारी शरारतें उस एक रात में खत्म हो गई थीं। उसे अब एहसास हुआ कि शरारतें करना सही नहीं है। अब मैं समझ गया हूं, शरारतें करना सही नहीं है। गांव में जब लोग गोधन के बारे में सुने तो सबके मन में डर बैठ गया। लोग बात करने लगे कि गोधन को भूत ने पकड़ा और उसे सजा दी। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन्हें गोधन के लिए एक पूजा करनी चाहिए ताकि भूत की आत्मा को शांति मिले। सबने मिलकर गांव के चौराहे पर एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। गोधन ने जब गांव के लोगों को देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी शरारतों के लिए गांव से माफी मांगी। गांव वालों ने भी उसके इस परिवर्तन को देखा और उसे माफ कर दिया। गोधन ने वादा किया कि वह अब कभी भी शरारतें नहीं करेगा और गांव की भलाई के लिए काम करेगा। इस घटना के बाद गोधन ने गांव में एक नया जीवन जीना शुरू किया। उसने स्कूल में अच्छे अंक लाने की कोशिश की और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाइयों को देखकर उसकी सराहना करने लगे। भूत की कहानी अब गांव में एक सीख बन गई थी। गोधन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि गांव को भी एक नई दिशा दी। वह अब गांव का हीरो बन गया था। उसने स्कूल में अच्छे अंक लाने की कोशिश की और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाइयों को देखकर उसकी सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारतें कभी-कभी मजेदार लगती हैं, लेकिन जब ये दूसरों को परेशान करती हैं तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। गोधन ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने गांव के लोगों का विश्वास जीता।
आरणा गांव में गोधन की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई है। गांव वालों ने गोधन के इस परिवर्तन की मिसाल दी और कहा, हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। इस प्रकार गोधन की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी सीख हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।